नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो काफी देर से आया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अगर आज के वीडियो की बात करें दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग की। पैराग्राफ राइटिंग में दोस्तों आप लोगों को आपके एग्जाम में, आप चाहे 9th 10th 11th 12th, आपकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से या तो आप लोगों को 5 नंबर का पैराग्राफ देखने को मिलेगा या 4 नंबर का, और 10th क्लास के हिसाब से देखें तो 2 पैराग्राफ तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये समझ सकते हैं आप लोगों के 9 नंबर मात्र पैराग्राफ से मिल सकते हैं, और ये दोस्तों 9 नंबर आप लोग पूरा ले सकते हैं। कैसे, उसके बारे में मैं आप लोगों को इसके साथ साथ आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा, किस प्रकार आप लोगों को पैराग्राफ बनाना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पैराग्राफ की बात करें दोस्तों, पैराग्राफ में किन किन चीजों का ध्यान रखना है उस पर सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, फिर मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। इसके बाद में आप लोगों को इंपॉर्टेंट, आपके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने अगर कोई भी पैराग्राफ के बारे में बात करें तो पैराग्राफ में सबसे पहले अपन लोगों को टॉपिक, किस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या पैराग्राफ में किसके बारे में लिखा हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है। टॉपिक की पहचान होने के बाद आपको केयरफुली जब भी आप पढ़ोगे ढंग से तभी पता चलेगा कि भाई किसकी बात कर रहे हैं, क्या किसी टूर की बात कर रहे हैं या किसी अपने बारे में, जैसे कोई बेस्ट टीचर की हो, बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है। डेली रूटीन में से किसी प्रकार के पैराग्राफ दे सकते हैं। तो अगर बात करें टॉपिक की, यहाँ तो आप लोग समझ जाएंगे कि भाई टॉपिक किस प्रकार, वो भी बात करेंगे। उसके बाद आप लोगों को कोई भी पैराग्राफ बनाते समय टेंस का सही यूज होना चाहिए। आप लोगों के पास टेंस का सही उपयोग कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को 2 प्रकार के पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। एक की बात करें, एक आप लोगों को प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड आप लोगों को एक जो डेली रूटीन में, मतलब प्रेजेंट टेंस वाले कौन से होंगे, जो डेली रूटीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस वाले कौन से होंगे, डेली रूटीन वाले। डेली रूटीन में क्या हो सकता है कि भाई माय बेस्ट टीचर, आप अपने टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, या माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, या माय हॉबीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के आप लोगों को ये कॉमन चीजें मिल सकती है। तो सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना है, एक तो आप लोगों को टेंस का कैसे यूज करना है, उसमें सबसे पहले भाई सेंटेंस किसकी बात कर रहे हैं, क्या डेली रूटीन से रिलेटेड कोई आया है। डेली रूटीन में कौन सी चीजें हो सकती है कि भाई माय बेस्ट फ्रेंड है, माय बेस्ट टीचर है, इसके अलावा माय हॉबीज है। तो इसके बारे में कोई भी चीज होगी तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पास्ट टेंस के भी पैराग्राफ देखने को मिल सकते हैं। ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि भाई प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है या पास्ट टेंस से रिलेटेड है। फॉर्मेट में उसका अलग से बताऊंगा। अभी आप लोगों को टेंस का यूज कैसे करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को मैंने बता दिया है। पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस के हिसाब से आप लोगों को जैसे विजिट टू जू, ठीक है, अभी आप लोगों को चिड़ियाघर पर जब आप चिड़ियाघर गए तो उसके रिलेटेड आप लोगों को पैराग्राफ लिखना है। आप लोगों को पैराग्राफ किस प्रकार एग्जाम में आएगा, क्योंकि पैराग्राफ में आप लोगों को 3-4 लाइनें भी दे सकते हैं, ठीक है ना। 3-4 लाइनें, उसके बीच में फिल इन द ब्लैंक वाला ऑप्शन देके वो भी दे सकते हैं और डायरेक्ट भी दे सकते हैं। कैसे कि आप लोगों को राइट ऑन पैराग्राफ किस पर, विजिट टू जू। क्लियर हो गया। आप लोगों को नाम के हिसाब से भी दे सकता है और आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक करके पूरी स्टोरी वाइज आप लोगों ने पहले चीजें देखी है वो अपने हिसाब से आप देख लेना। आपको पता होना चाहिए बात किसकी कर रहे हैं, पैराग्राफ की, वो ध्यान रखना है। तो अपन लोगों को 2 चीजें दे, जैसे विजिट टू जू हो गया, विजिट टू पिकनिक हो गया, ठीक है ना। तो इसमें पास्ट से रिलेटेड, भाई मैं चिड़ियाघर गया तो क्या हो गया, ये पास्ट की बात हो गई, ठीक है। मैं पिकनिक गया तो इसमें आप लोग जाके आ गए तो आप लोगों ने वहां क्या क्या देखा, क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने टॉपिक को पहचान लिया। उसके बाद टेंस का यूज कैसे करना है, लिखते समय टेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो अपन लोग सिंपल वाक्य लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो टेंस थे उसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरे 11-12 वीडियो लेके पूरा डिटेल में बताए हैं। तो अब मैं टेंस की बात तो करने वाला हूं नहीं, लेकिन हाँ टेंस का यूज, कौन कौन से टेंस का यूज करना है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे दोस्तों आप लोगों को वर्ड लिमिट, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। काफी लोग हैं जो ओनली वर्ड पर ऐसे लाइनें भर के आ जाएं कि फटाफट कुछ भी लिख लिया और नंबर मिल जाएंगे। इससे तो बेटर है दोस्तों जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा उसको रट लो, और उसमें एडिशनल कौन सी चीजें डालनी है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो वर्ड लिमिट की बात करें दोस्तों, वर्ड लिमिट मतलब आप लोगों को ये अनसेट ऐसे नहीं, ये तो पूरा पन्ना भर देते हैं कई कबार, और नहीं तो 1-2 लाइन लिख लेते,
कम से कम पैराग्राफ राइटिंग में आप लोगों को 6 से 7 लाइनें, जो आपकी बोर्ड की कॉपी होगी या जो भी आपकी मेन एग्जाम की कॉपी होगी उसमें लगभग 6 से 7 लाइनें आप लोगों को, या मान सकते हैं लगभग 60 वर्ड्स, जो 60 वर्ड्स होंगे आपके 60 शब्दों में आप लोगों को लिखना होगा। ये लगभग 6-7 लाइनों में अप्रोक्सली हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो दूर दूर ज्यादा लिखते हैं, उनके लिए उनके अकॉर्डिंग वो एक लाइन एडिशनल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद में आप लोगों को वर्ड लिमिट वाला तो समझ में आ गया, कितने वर्ड तक होना चाहिए ये भी समझ में आ गया। उसके बाद बात करें सेंटेंस का रिपीटेशन में, अपन लोग कई बार दिस कीजिए वो दुनिया भर की चीजें कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को सेंटेंस को रिपीट नहीं करना है। सेंटेंस का किसी प्रकार से रिपीटेशन नहीं करना, क्योंकि सेंटेंस रिपीटेशन होगा तो इन 6-7 लाइनों की जो वैल्यू है वो खराब हो जाएगी। फिर आप लोगों को 9 में से 9 मार्क्स लेने भी हो या 9 में से 8 मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि एक आप लोगों को 4 या 1 या 5 नंबर के आसपास आप लोगों को क्या मिलने वाला है, शॉर्ट पैराग्राफ देखने को मिलने वाला। ये ऐसे नंबर है, इसमें आप लोगों को अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपके सामने मैंने एक पैराग्राफ राइटिंग को किस प्रकार आप लोगों को ध्यान रखना है उसके बारे में मैंने कुछ टॉपिक दिए हैं, उसके साथ साथ मैंने फॉर्मेट भी बताए हैं ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। फॉर्मेट से पहले अगर दोस्तों मैंने कुछ टॉपिक के नाम लिखे, अगर आप लोगों को पहचान तो आप लोगों को पहले टॉपिक की करनी है, वो मैंने कुछ मिनट पहले बताया है कि भाई टॉपिक की पहचान करना जरूरी है। अगर मान लो विजिट टू विलेज के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो पिकनिक के बारे में पूछ रहे हैं, या विजिट टू फायर के बारे में पूछ रहे हैं, या विजिट टू हिस्टोरिकल पैलेस के बारे में पूछ रहे हैं। इसके अलावा अगर मान लो विजिट टू बुक फायर के बारे में पूछ ले, या एक बस स्टैंड के बारे में पूछ ले, इसके अलावा कोई हिस्टोरिकल पैलेस का तो मैंने डबल वाल लिखा है, इसलिए आप लोग इसको मिटा दीजिए। तो इस टाइप का अगर आप लोगों को कुछ मिल जाए, मतलब पैराग्राफ राइटिंग है, तब आप लोगों को कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट रखना है। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन आप लोगों को इनमें से बाहर कुछ नहीं ज्यादातर मिलने वाला है। ठीक है ना, आप लोगों को फॉर्मेट समझना जरूरी है। फॉर्मेट में ये सारी चीजें आप लोगों को कैसे अप्लाई करनी है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा है कि भाई लास्ट संडे आई वेंट टू, इसमें क्या लिखा, लास्ट संडे पिछले संडे की बात है, या लास्ट वीक भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो लास्ट संडे लास्ट वीक आई वेंट टू, अब अपन लोग कहाँ गए, यहाँ हो सकता है विजिट टू विलेज हो सकता था यहाँ पर। ठीक है, इनमें से अगर आप लोगों को ये तो लिखना ही है। ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी हो तब आप लोगों को लास्ट संडे आई वेंट टू विजिट ए विलेज, या ए पिकनिक भी हो सकता है, या विजिट टू फायर, ये आप लोगों को पहचान करनी है। पैराग्राफ आपके सामने होगा, ठीक है, उसमें आप लोगों को कौन से टॉपिक से रिलेटेड उसकी पहचान करनी है। उसके बाद आप लोगों को किस प्रकार लेके चलना है, ये आपके सामने फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, लास्ट संडे आई वेंट टू विजिट ए विलेज, या हो सकता है यहाँ पर ए पिकनिक भी हो, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, आई वेंट टू देयर विथ माई फ्रेंड्स, या फैमिली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी मिले तो इस टाइप से आप लोगों को क्रिएट करना है। ये फॉर्मेट बता रहा हूं, ठीक है ना, मन से कहां लिखना है वो भी बात करेंगे। अगर आगे बात करें, आगे क्या लिखा, आई सा देयर मेनी पीपल्स, या देखिए आई सा देयर मेनी पीपल्स, सम पीपल्स वेयर वर गोइंग हियर एंड देयर। ठीक है ना, कि भाई मैंने देखा है कुछ लोग हैं जो इधर उधर जा रहे थे, कहां पर, देखिए, एंड सम पीपल वर सिटिंग हियर एंड देयर, तो कुछ लोग इधर उधर बैठे थे। तो ये आप लोगों को इस टाइप का फॉर्मेट की बात, कब ये इस टाइप के आप लोगों को, जैसे विजिट टू विलेज, पिकनिक की बात कर रहे हैं, विजिट टू फायर की बात कर रहे हैं, तब आप लोगों को ये फॉर्मेट लेके चलना है। इसके आगे चिल्ड्रन वर क्राइंग एंड प्लेइंग, कुछ बच्चे जो रो रहे भी थे, इसके अलावा कुछ बच्चे खेल भी रहे थे, तो ये आप लोगों को इस टाइप के फॉर्मेट में यूज करना है। उसके बाद जो मैंने ये गैप दे रखा है, इसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ लिखना हो तब आप इसमें एडिशनल लिख सकते हैं। ये तो आप लोगों को अप्लाई करना है। इसके अलावा आप लोगों को लगता है कि भाई 2-3 लाइनें और अच्छे से लिख सकता हूं, तब आप लोगों को एडिशनल यहाँ से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई अदर जानकारी आपके पास है तो बिल्कुल इसमें ऐड कर दीजिए। फिर लास्ट में वी टूक रेस्ट फॉर सम टाइम एंड सम बैक, वी एंजॉयड इट वेरी मच। क्लियर हो गया, ये आप लोगों के सामने फॉर्मेट। अब आप लोगों को जो मैंने ब्लैंक स्पेस दे रखा है, इस स्पेस में किस चीज का यूज करना है, जो एडिशनल लाइन है, अपनी तरफ से जो लाइनें ऐड करनी है आप लोगों को, वो टॉपिक के हिसाब से किसी के भी, अगर मान लो ये विजिट टू विलेज आ रहा है तो इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई 1-2 लाइनें और याद आ रही है, अगर आप लोगों ने टेंस ढंग से पढ़ा होगा तो हिंदी में भी आएगा दिमाग में,
फिर भी आप इंग्लिश का इसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है कि भाई अगर आपके सामने इसके अलावा क्या टॉपिक हो सकते हैं, अगर यहाँ पर विजिट टू जू लिखा हुआ तो विजिट टू जू में क्या होगा, आप लोगों ने यहाँ पर तो मैनी पीपल्स को इधर उधर बैठे देखा होगा, बच्चे खेल रहे थे या कुछ बच्चे रो रहे थे, उससे रिलेटेड है। अगर विजिट टू जू में आप लोग क्या देखेंगे, वहां पर, अब जू में जाएंगे तो क्या होंगे, वहां पर बंदर भी होंगे, शेर भी होंगे, बहुत सारे वहां जानवर भी होंगे। तो आप इस प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं, आई सा मंकी डॉग्स एनीवेयर, जो भी उसमें आप लोगों ने दिमाग में आता है वो आपको एडिशनल डाल देना है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के सामने फॉर्मेट है, ये कॉमन फॉर्मेट तो यूज करना है। बाकी मैंने आप लोगों को विजिट टू जू के लिए आप लोगों के हिंदी में दिमाग में रहेगा, तब अपन लोग उसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी आराम से कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम की दृष्टि से या अभी 2021 में जो एग्जाम होंगे इसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में कुछ पैराग्राफ के मैं बता देता हूं। इसके अलावा आप लोगों का अभी यही काम बचेगा कि भाई जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट मैंने बता दिया, अप्लाई आप लोगों को करना पड़ेगा दोस्तों। सारी चीजें रट नहीं सकते, इसलिए 2-3 सेलेक्टेड कम से कम इंपॉर्टेंट जो है उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे ना तो आराम से आप उस पैराग्राफ को लिख पाओगे। आपके सामने जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और हर बार आने के चांसेस भी रहते हैं, तो उसमें आप लोगों को माई हॉबी के बारे में अच्छे से देख लेना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में, या बैन ऑन पॉलीथीन के बारे में, सेव वाटर के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में। इसके अलावा मिड डे मील और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। इसके अलावा आप लोगों को कुछ महात्मा गांधी के बारे में भी पैराग्राफ राइटिंग पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 2 पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। कुछ क्लास में 1 मिलेंगे तो किसी में 2, मतलब आप लोगों को ये तो फिक्स है कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको आने हैं, चाहे 5 नंबर का हो या 9 नंबर का हो, ठीक है। विजिट टू फायर, तो ये जो इंपॉर्टेंट है कुछ। इसके अलावा आप लोगों का यही काम है, आपको अपनी जो बुक्स खोलनी है उसमें आप लोगों को देखना है कि भाई या पुराने मॉडल्स पेपर भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिखोगे, तभी ये चीजें कर पाओगे, नहीं तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला, सारा ऊपर से जाने वाला है। तो ये आप लोगों को मैंने पैराग्राफ राइटिंग का आप लोगों को क्या फॉर्मेट रखना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें बता दी हैं। अब आपका यही काम बचा है कि भाई ओनली प्रैक्टिस कीजिए जो भी नोटबुक में, इसके अलावा जहां कहीं भी मिले, क्योंकि ये सारे जो पैराग्राफ्स है इसको मैं बताना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड होता तो बात अलग होती, मैं फटाफट सारी पीडीएफ के रूप में बता देता, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।